आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक ध्वनि स्रोत तथा श्रोता एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं। यदि श्रोता से श्रोता की ओर तेज हवा चलने लगे तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि पहला आवृत्ति वेग तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि क्या स्थिति है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक ध्वनि स्रोत है हमारा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ध्वनि स्रोत है और ये हमारा श्रोता है। पूर्ण बोला गया है कि एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है, यानी ध्वनि स्रोत के लिए श्रोता स्थिर है और श्रोता के लिए क्या है, ध्वनि स्रोत स्थिर है। यानी ये ध्वनि स्रोत यानी वी एस बराबर क्या है, इसके सापेक्ष 0 हो गया, यानी इसका वेग। और अगर इसके सापेक्ष देखें तो वी नॉट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग ले तो ये दोनों का क्या हो गया, वेग 0 है एक दूसरे के सापेक्ष। बोला गया है कि आवृत्ति वेग और बोला गया है कि यदि स्रोत से श्रोता की ओर तेज हवा बहने लगे तो यानी मान लीजिए कि इसका वेग अगर v है, ये तो अगर हम एक दूसरे के सापेक्ष देखें तब हमारा वेग दोनों का 0 है। अगर बोला जाए कि श्रोता की ओर से तेज हवा बहने लगे तो मान लीजिए कि स्रोत से श्रोता की ओर यानी इधर से हवा बहने लगे, यानी हवा का यहाँ इधर बहने लगे तो इसका वेग क्या हो जाएगा, इसके वेग में जुड़ जाएगा। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे कि मान लीजिए कि ध्वनि स्रोत का अगर वेग हमारा v है तो इसमें क्या हो जाएगा, हवा का वेग जुड़ के क्या हो जाएगा, v प्लस w वेग से ये हमारा इधर बढ़ेगा। तो अब हम लोग इसको देखेंगे। इसको अगर मान लीजिए तो हमें आवृत्ति पे प्रभाव देखना है तो एफ डैश हमारा क्या हो जाएगा, एफ गुणे क्या होता है, वी जो हमारा वेग होता है स्रोत का, जो हमारा वेग होता है वी घटाओ वी नॉट बटा वी घटाओ वी एस, ये हमारा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा स्रोत का और ये हमारा श्रोता का वेग होता है एक दूसरे के सापेक्ष। तो एफ डैश यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो एफ जो हमारी आवृत्ति है, जो पहला आवृत्ति है, तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा हमारा, क्या बोला जा रहा है कि हवा भी उसी दिशा में है तो v हमारा क्या हो जाएगा, v प्लस डब्ल्यू हो जाएगा क्योंकि दोनों का वेग जुड़ जाएगा। घटाओ v नॉट हमारा एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, 0 है, तो ये भी v प्लस डब्ल्यू घटाओ वी एस भी इसके सापेक्ष क्या है, 0 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एफ डैश लिखे तो एफ क्या हो गया यहाँ पे, v प्लस डब्ल्यू बटा v प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से हम लोग देखिए ये हमारा एफ डैश क्या आ गया, एफ के बराबर, यानी आवृत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर हम लोग उसमें हवा की चाल भी अगर स्रोत के चाल स्रोत की तरफ से आ रही है तो आवृत्ति में क्या होगी, कोई बदलाव नहीं आएगी। आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आएगी। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, हमने दिखाया कि कोई बदलाव नहीं आएगी। अब दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि वेग और तरंग दैर्घ्य। तो दूसरी स्थिति से अगर हम लोग जाएंगे तो वेग की बात करें तो वेग हमारा क्या हो रहा है कि एक तो हमारा क्या हो रहा है, श्रोता का वेग हो रहा है यानी श्रोता का वेग यानी v, और दूसरा क्या हो रहा है, हवा का वेग यानी इसको हम लोग W से अगर सूचित करें तो ये दोनों चल रहा है तो ये क्या हो गया, v प्लस डब्ल्यू हो गया। तो वेग हमारा क्या हो रहा है, हवा का वेग जुड़ के क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। टोटल वेग क्या हो जा रहा है हमारा, बढ़ जा रहा है। तो वेग हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग तरंगदैर्घ्य की बात करें दोस्तों तो तरंगदैर्घ्य अगर हम लोग तीसरे में तरंगदैर्घ्य की बात करें उसको हम लोग लैम्डा सूचित करते हैं तो लैम्डा बराबर हमारा v बटा एफ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आवृत्ति तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो v अगर हम बढ़ा रहे हैं, v अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा जो तरंगदैर्घ्य होगा, तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। तरंगदैर्घ्य भी हमारे बढ़ जाएगी। तो हमने तीनों पार्ट को देख लिया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।